हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यार आज का टॉपिक क्या है। कुछ दिनों पहले मुझसे एक जूनियर मिला था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कुछ दिनों पहले मुझसे एक जूनियर ने मेरे से सवाल पूछा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मैं जेईई ड्रॉप ले रहा हूँ, क्या मुझे कोचिंग्स लेना चाहिए या फिर मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो उसको तो मैंने बात समझा दी, लेकिन मुझे लगा कि ये डाउट कई लोगों के दिमाग में आता है कि यार मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर मुझे कोचिंग लेना चाहिए। तो मुझे लगा चलो क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि जिनके भी मन में ये डाउट हो कि उनको क्या लेना चाहिए उनको समझ में आ जाए कि दोनों के प्रॉस और कॉन्स क्या हैं। साथ ही साथ मैं अपना ओपिनियन ही बताऊंगा कि आपको बेस्ट चीज़ें क्या लेनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। तो 3 पैरामीटर्स पे बात कर रहे होंगे यार हम लोग। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा प्रोडक्टिविटी, जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा हमारा कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, और जो तीसरा पैरामीटर होगा वो होगा हमारा डाउट सॉल्विंग। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो पॉइंट होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी, कि क्या हम प्रोडक्टिव हैं। क्यों मैं इस पॉइंट को मैंने सबसे पहले नंबर पे क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यार पहले का ज़माना में क्या था कि जब आप ड्रॉप लेते हो तो आपको जेईई मेंस की तैयारी करने कम से कम 8-9 महीने मिल जाते थे। बट अब जनवरी में ही फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, तो आपके पास समय कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। आपको 2 साल के कोर्सेज को इस 5 से 6 महीने के अंदर करने होते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठ जाता है कि आप कौन से चीज़ों के दौरान, किस चीज़ के थ्रू, चाहे वो कोचिंग्स हो चाहे वो सेल्फ स्टडी के थ्रू, किसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यार ज़रूर कोचिंग्स में जाओ। अगर आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, ध्यान रखना मैं वर्ड फिर से कह रहा हूँ, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पर हर चीज़ डिज़ाइंड होती है कि यार इस चीज़ों को ये ख़त्म करना है, इस चीज़ों को ये ख़त्म करना है। इससे क्या हो जाता है कि आप पूरे कम से कम समय में आपका एक पूरा का पूरा ओवरव्यू हो जाता है पूरे कोर्स का। आप टेस्ट दे रहे होते हैं उसी 5 से 6 महीने में, कई बार टेस्ट दे रहे होते हैं, जिसके थ्रू आपका प्रैक्टिस भी हो रहा होता है, जो कि आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो आप पढ़ तो लोगे लेकिन आप टेस्ट में उतना ज़्यादा नहीं हो पाओगे। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि आप रेगुलरिटी कितने अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो पूरे जेईई के प्रिपरेशन के दौरान। पूरा 1 साल आपको बैठ के तैयारी करनी होती, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये 1 साल में ही आपको दो क्लासेस के कोर्सेज को कवर करने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर दिन 8 से 10 घंटे आप हर दिन पढ़ रहे हो। तो इसके लिए चाहिए एक रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी, ये आपको मेंटेन होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी में बस एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि घर पे अगर आप बैठे रहते हो एक बंद कमरे के अंदर, तो ये थोड़ा सा ना एक 2 महीने तक तो आप खींच सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग सैचुरेट करने लगेगा। लेकिन कोचिंग में ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप हर दिन कोचिंग जा रहे होते हो, आप हर दिन लोगों से मिल रहे हो, आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, आप नई नई चीज़ें सीख के आ रहे होते हो। तो इससे अच्छा क्या होता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, अपने सामने वाले दोस्तों से सीख रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, जो कि आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर पाओगे। तो यार अगर इस टॉपिक में मुझसे पूछा जाए कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी किस में अच्छे से मेंटेन हो सकती है, तो मैं भी मेरा जो सजेशन दूंगा वो ज़रूर दूंगा कि आप एक अच्छे कोचिंग्स को ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डाउट सॉल्विंग। या सेल्फ स्टडी करोगे तो डाउट किससे पूछोगे, फिर आपको किसी और को पकड़ना होगा जिससे आप डाउट सॉल्व करा रहे हो। इसलिए मैं इसमें पर्सनल सजेशन देता हूँ कि अगर आप एक अच्छे कोचिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको मेंटर मिलेंगे, वहाँ पर आपको टीचर मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हो। तो जो समय आप उधर वेस्ट करोगे उस समय में आप अपने जितने भी डाउट है उसको आप सॉल्व करा सकते हो। तो यार क्योंकि 1 साल का समय होता है, ये 1 साल ही आपको डिसाइड कर देगा कि क्या आप भीड़ बनने वाले हो या फिर उस भीड़ से स्टैंड आउट करने वाले हो। तो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब आपका ये डिसीजन है कि आपको क्या लेना है। आप चाहे वो कोचिंग लो चाहे वो सेल्फ स्टडी लो। आपने मेरा पर्सनल सजेशन भी सुन लिया है। बस मैं सेल्फ स्टडी के अगेंस्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए, बट मेरा सिर्फ ये पर्पस है कि आपके पास जो समय है, आपके पास समय कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिव बनना है। इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेफर कर रहा हूँ कोचिंग के थ्रू। मेरा कोई कोचिंग नहीं है, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे आपकी फिक्र है कि यार आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, और जो कि एक अच्छे कोचिंग में जाकर आप और भी बेटर आउटपुट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से रिजल्ट नहीं बनेगी, बिल्कुल बन सकते हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कोचिंग से और भी बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये मोटिव आपको समझ में आया होगा कि यार मैंने क्यों इस चीज़ को बनाया है, इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और फर्दर अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दो, जिस पर मैं फर्दर वीडियोस बनाता रहूँ। टिल देन अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।